सो हे गाइस, वेलकम टू केस कॉड। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि शिन मैनिंग हॉस्पिटल में होती है और वहाँ उसकी दोस्त राव मीना युआन शुआई और फैंग शाइन से झगड़ रही होती है। वो उनको बोल रही होती है कि मुझे जवाब दो, तुमने मुझसे ये सारी बातें क्यों छुपाई, तुमने क्यों मुझसे झूठ बोला। तो वो बोलते हैं कि जो यान सिंग शैन है वो असल में जुआन फैमिली का रियल ग्रैंडसन है और एलिच ग्रुप का असली वारिस। वो तुम्हारी दोस्त को जुआन शिनयान बना के यहाँ लेकर आया था। उधर टैंगली अपने भाई को बोल रही होती है कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। उसका भाई बोलता है क्योंकि तुम गलत कर रही थी। वो बोलती है कि अगर यान सिंगशन मेरी बात नहीं सुनेगा तो मेरे पास सबूत है, मैं सबको बता दूंगी कि वो लड़की जुआन शिनयान नहीं है बल्कि शिन मैनिंग है। उसका भाई बोलता है कि तुम्हें पता भी है यान सिंगशन कौन है। तो वो बोलती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका भाई उसको फ़ोन में दिखाता है कि वो लड़का जुआन फैमिली का रियल ग्रैंडसन है, उसने ये सारी बातें पब्लिकली सबको बता दी है। फिर उधर घर में जब सबको ये सारी बातें पता चलती है तो जिया काई यान सिंगशन के पास जाता है और बोलता है कि हम कैसे मान लें कि तुम हमारे ही हो। वो बोलता है कि 17 साल पहले जब मैं अपनी मम्मी पापा के साथ गया था तो अचानक से हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। मैंने मम्मी पापा को उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठे। तभी एक आदमी आया और मुझे उठा के ले गया, उसने मुझे पानी में फेंक दिया। उसके बाद वो अपनी हाथ की रिंग निकाल के भी दिखाता है। बचपन में लिन वफान और वो जब खेल रहे थे गार्डन में, उसके हाथ में चोट लग गई थी। वो वही चोट उनको दिखाता है और उसके बाद वो एक रिपोर्ट भी दिखाता है। बोलता है कि 1 महीने पहले मैंने ग्रैंडपा के साथ अपना डीएनए मैच कर लिया था। फिर उसके बाद वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो बोलता है कि मैं इतने सालों तक एक ऑर्फनेज में पला बड़ा। ज़ियाकाई उसे जुआन शिनयान के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि जब मुझे जुआन शिनयान का पता चला तो मैंने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर उस दिन मैं जब उससे मिलने गया तो उसके पहले ही वो किसी और को बचाने के लिए कार में चली गई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया और अब वो हमारे बीच नहीं रही। ये सब सुन के ग्रैंडपा बहुत दुखी होते हैं। फिर वो सब झगड़ रहे होते हैं तो ग्रैंडपा उनको बोलते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, तुम सब यहाँ से चले जाओ। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उधर शिन मैनिंग नींद में यान सिंगशान का नाम ले रही होती है। उसको जैसे ही थोड़ा होश आता है तो वो देखती है कि उसके रूम में लिन वुफान है। वो उसको देख के बोलती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वो उसको पूछता है कि शिन मैनिंग अब तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। वो बोलती है कि क्या शिन मैनिंग। तो वो उसको बोलता है कि अब तुम्हें जुआन शिनयान बनने की ज़रूरत नहीं है, यान सिंगशान ने अपनी सच्चाई सबको बता दी है। हमें पता है कि 17 साल पहले उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाती है तो वो उसको फ़ोन में दिखाता है। वो न्यूज़ की हेडलाइंस देखती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि मुझे यान सिंगशान के पास जाना है, पर वो लोग उसको रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि उसने बोला है कि तुम्हारी देखभाल हम करें, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी। फिर वो अपनी बातें सब याद कर रही होती है, यान सिंगशान के साथ बिताए सारी पल याद कर रही होती है। राव मीना उसके रूम में आती है तो वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे एक बार यान सिंगशान से मिलना है। फिर उसके बाद वो खिड़की के रास्ते भाग जाती है। उधर हम देखते हैं यान सिंगशान अपनी कार में बैठ के जा रहा होता है तो रास्ते में वो शिन मैनिंग को देख के कार रोक लेता है और उसके पास आके उसको बोलता है कि अब तुम कैसी हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। वो बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोलती है कि तुमने कहा था कि 1 साल का टाइम लगेगा, तब तक मैं जॉन शिनयान बन के रहूंगी, पर ये तो उससे भी कम टाइम लगा। वो बोलती है कि तुमने सबको बता दिया कि तुम उनके असली वारिस हो, तो क्या अब मैं तुम्हारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती हूँ। तो वो उसको मना कर देता है। ये सब सुन के उसको बहुत दुख होता है। वो बोलता है कि अब तुम शिन मैनिंग हो, अब तुम अपने रास्ते चले जाओ। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल के उसके हाथ में पकड़ा के वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि यान सिंगशान को भी इस बात का बहुत ही बुरा लग रहा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।